press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज की स्पेशल वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी को और उनके स्पेशल गेस्ट हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट सुमित जैन साहब। तो ये दोनों चर्चा करेंगे खासकर हाल ही में पाकिस्तान को IMF ने $3 बिलियन का जो लोन है वो अप्रूव कर दिया है और दूसरी ओर भारत में SCO की मीटिंग जो है वो ऑनलाइन होने जा रही है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी भारत के लिए और SCO मेंबर्स के लिए। तो इस वीडियो में आप देखेंगे इन दोनों को इसी मुद्दे पे चर्चा करते हुए। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है आप सबके जाने पहचाने सुमित जैन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, क्या आज आप आए? निहाओ जी एंड नमस्ते, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर सबसे पहले तो ये कि हमें IMF से लोन मिलने की बिल्कुल अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है और लेने तो गए थे 1.1 या 1.2 बिलियन, लेकिन 3 बिलियन लेकर आ गए। ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कमाल है और उस पर आपसे बात करेंगे। इसके अलावा SCO की मीटिंग है परसों यानी कि 4 को, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। आपके ख्याल से वो मीटिंग कैसी रहेगी, क्या बातचीत हो सकती है? वैसे तो खैर आमने सामने होते तो बात और थी, ऑनलाइन तो आपको पता है कि फिर इतनी ज़्यादा लोग जो है वो शायद इंटरेस्ट ना ले रहे हो, खास तौर पे मीडिया, क्योंकि मीडिया तो उसमें ज़्यादा खुश था। जैसे बिलावल साहब गए थे तो अगर उसी तरीके से इस वक्त भी मीटिंग होती तो। लेकिन बहरहाल सर सबसे पहले IMF, क्या आपको लगता था कि वाकई में हो जाएगा, IMF का लोन मिल जाएगा? क्योंकि यहाँ तो बहुत लोग मायूस भी हो गए थे। देखिए आरजू जी, पहली बात तो आपको बधाई हो, आपने नया सूट डाला हुआ है आज। आज मैं सुना कि आपके घर में दावत भी थी, तो IMF का लोन जैसे ही आपको देखो अप्रूव हुआ है, नए नए कपड़े आने शुरू हो गए हैं, दावतें शुरू हो गई है और सुना है कि इवन आपकी जो सड़कें हैं उसके ऊपर भंगड़े भुंगड़े भी डाले जा रहे हैं। ऐसा माहौल है क्या वहां पर? नहीं सर, मेरे घर में दावत नहीं थी, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था, तो मेरे भाई और भाभी खाना लेके मेरे घर आ गए थे, तो मैंने कहा तुम लोग भी खा लो, मैं भी खा लूं। मेरे घर तो कुछ इसी किस्म की दावत होती है, जिसको आना अपना खाना साथ ले आओ और मुझे भी खिला दो। तो ये हुआ था सर, टिपिकल मैं सोच रहा था, हाँ टिपिकल। तो मुझे लगा कि जैसे लोन की अभी अप्रूवल हुई है, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब हमारी बात हो रही थी, आप ही की चैनल पे हो रही थी या रोहित के साथ हो रही थी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि आपने बोला कि सर मोदी जी से बात कर लो और हमें $2-3 बिलियन दिला दो। आपको याद होगा। तो आपकी जब सारी उम्मीदें खत्म होगी तो मुझे लगा कि आरजू जी इतने ज्यादा मायूस बैठी हैं, तो मैंने मोदी जी से बात करी। मैं कहा मोदी जी, उनको $3 बिलियन की जरूरत है, आप दे दो उनको। कहते सुमित तुम भी बुद्धू जैसी बात करते हो, मैं उनको 3 बिलियन दे दिया, अभी तो मैं पूजा पाठ करता हूँ अपने की हिंदुस्तान को कैसे ऊपर करना है, उसके लिए पूजा पाठ करता हूँ। फिर मुझे पूजा पाठ करना पड़ेगा इनके लिए कि 3 बिलियन वापस कैसे लेने हैं। इससे अच्छा मैं IMF से बात कर लेता हूँ, इनको 3 बिलियन दिला देता हूँ, ये स्यापा खत्म होएगा। तो इसलिए वो काम हो गया आपका। बिल्कुल, लेकिन आप ऐसे आप ऐसे अच्छा, आपको IMF से भी चाहिए और मोदी जी से भी चाहिए? जी सर, अलग अलग, हम तो दोनों को अलग अलग काउंट करते हैं ना। लेकिन सर फिर भी आपको लग रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद IMF नहीं देगा, लेकिन फिर अचानक से हो गया। अब इनका कहना ये है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी एक्सपर्ट से मेरा मतलब है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं और टीवी पर आते हैं, उनका कहना है कि जी रोड मैप मिल गया है पाकिस्तान का। रोड मैप मिल गया से क्या आपके ख्याल से क्या मुराद हो सकती है? देखिए एक तो मोदी जी से जो मेरी बात हुई है, वो कहते हैं मुझे इनके ना फाइनेंस मिनिस्टर से डर बड़ा लगता है। मैं कहा सर आप तो डरने वाले बंदे नहीं है, इनको डर क्यों लगता है? कहते हैं उसके नाम ही डर है। तो सर डर है, वो डर नहीं, इसाक डार साहब है सर, डर सर नहीं देखो, अब ये पता नहीं है, वो इंग्लिश में तो डर ही लिखा होता है, तो हमें वो कहते हैं उसके नाम ही डर है, तो डरना तो चाहिए उसे। और एज फार एज योर जो आपने बोला रोड मैप यही है कि अब कौन सी रोड बनाई जाए जिसमें हमने $3 बिलियन खाना है, और कोई भी रोड मैप आपके पास नहीं होता। रोड मैप यही है कि जहां पर कोई सड़क बन ना पाई हो, बन नहीं सकती हो, वहां पर ये रोड अब डिक्लेयर कर देंगे, उसमें से 3 बिलियन निकाल देंगे। सो दिस इज द रोड मैप विच दे क्रिएट ऑलवेज। और मुझे बड़ी हैरानी होती है, आप आपके जो हुक्मरान हैं, मुझे उनसे इतनी हैरानी होती है कि 70 सालों से ऐसा चूरन बेचा है इन्होंने कि इतने रोड मैप्स बना दिए, रोड एक भी नहीं है। सारे मैप जो है वो रोड के ऊपर, जो मैप्स के ऊपर रोड्स हैं, एक्चुअल में कोई रोड नहीं है, और सारे के सारे पैसे जेबों में गए हैं इनके। और ऐसे तो नहीं नए नए सूट आए थे,
हम तो खरीद नहीं पाते, तो मैं तो अभी भी 5-6 साल पुराना सूट डाल रहा हूँ, और आप देखो हर रोज नए सूट आ रहे हैं जब से IMF का लोन मिला है, आपको अप्रूवल मिला है, और आप सही बात देखिए। है। हालांकि सर मेरा मेरा आईएमएफ के लोन से कोई लेना देना नहीं, मैं तो उन लोगों में से जो टैक्स भरूंगी। लेकिन सर वो सेल लगी हुई थी सर, एक के साथ एक फ्री, तो इसलिए मैं लेकर आ गई। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि एक चीज सर, एससीओ की जो मीटिंग हो रही है, ठीक है, पाकिस्तान भी शिरकत करेगा, बाकी कंट्रीज भी आएंगी, लेकिन पाकिस्तान की बात हम नहीं कर रहे, हम वैसे बात कर रहे हैं कि सर इस मीटिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है आपके ख्याल से, इसमें क्या बात की जा सकती है और जिससे कि बेनिफिट मिले उन कंट्रीज को जो शिरकत करेंगे। देखिए, एससीओ मीटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, चाइना, वो हैं, बाकी तो ऐसे ही चलो है नहीं है, एक ही बात है। तो उसमें क्या होता है कि देखो, जब भी कोई ऐसा फोरम होता है जिसमें मीटिंग्स होती हैं, उसमें बात एक ही होती है कि हमने तरक्की कैसे करनी है, और कोई भी मीटिंग में कोई मुद्दा और है ही नहीं। चाइना भी आज की डेट में जो हालत आपने इनकी कर दी है बेचारों की, और मुझे गिला भी आपसे बहुत ज्यादा इसके लिए कि आपके चक्कर में मेरी जो फीस है यहाँ पर वो नहीं आ रही। मैं जहाँ पे भी कंसल्टिंग करता हूँ मुझे पैसे नहीं देते वो। मैं बोलता हूँ पैसे तो दे दो, मेरा अपना घर भी चलाना है। कहते हैं जी वो आपके दोस्त है पाकिस्तान वाले, वो पैसे नहीं दे रहे, वो देंगे तो हम आपको देंगे। ये तो हालत है आपकी, अब मैं गिला ना करूँ आपसे क्या करूँ। तो ये नहीं जो तो सारी एससीओ की, लेकिन सॉरी सर, मैं आपकी बात करती हूँ, लेकिन सर इंडिया सॉरी चाइना ने जो पैसे सी पैक की अगर आप बात कर रहे हैं, तो जो पैसे लगाए थे वो तो हमें तो ये बताया गया है कि वो वहाँ की जो प्राइवेट कंपनीज हैं चाइना की, उनसे इन्वेस्ट कराए। हाँ, गारंटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने ली है कि जी ये पैसा आपको यस, वापस मिलेगा और प्रॉफिट भी होगा, लेकिन सर उससे आपकी फीस का क्या लेना देना। क्यों नहीं है मैडम, वो जो पैसे हैं जो मेरी कंपनीज हैं, उन्होंने भी तो उसी बैंकों से पैसे लिए जहां से जिनकी गारंटी आपको दी हुई है। वो उनको बैंकों के पैसे वापस आएंगे तो हमारे पास आएंगे। तो ये पूरा सर्कल होता है, आप नहीं समझोगे, क्योंकि आपका तो सर्कल एक साइड का ही है ना कि आने या दो, आने दो, जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सर तो उस सर चक्कर उस चाइना ने तो दुनिया में बहुत सी कंट्रीज को दे रखा है, सिर्फ हमें दे देने से सर आपकी फीस रुक गई, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे क्या बात कर रहे हो, बाकियों को तो कहीं किसी को 200 मिलियन, 500 मिलियन, 1 बिलियन, आपके तो पूरा भंडारा खोल के रखा हुआ है, और आगे की भी पूरी तैयारी है। 58 बिलियन का तो रेलवे का भी आपने उनसे चूना लगवाने का प्लान कर लिया। सो व्हाट इज हैपनिंग कि जो एससीओ की मीटिंग्स हैं उसमें यही बात होगी कि भाई अब हम पाकिस्तान से कैसे बचाएं अपने आप को। और फिर क्या कि थोड़ा डर भी है, फाइनेंस मिनिस्टर के डर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका प्राइम मिनिस्टर है उससे भी डर लगता है, क्योंकि एक तो वो शरीफ बहुत है, वो शराफत में कभी ना कोई पता नहीं क्या कर दे वहां पर आके, शरीफ इतने हैं वो, पता लगे वो हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, वो बोले यार ये तुमने कौन सा मुद्दा लेके बैठ गए हो, वो फिर उसमें कोई कश्मीर, वो तालिबान और जिहाद, वो कुछ भी बात कर सकते हैं। इसलिए मैं मोदी जी ने बोला भी मुझे कि यार आरजू से बात कर लेना, शी इज वेरी क्लोज टू हिम, शहबाज शरीफ, उनसे पूछ लेना कि वो वहां पर हाँ क्या करने वाले हैं। ये ना हो कि वहां पे बिल्कुल। कोई ऐसी वैसी हरकत हो जाए और हमें फिर समझ आएगी क्या कर रहा है इनका। नहीं फिर भी सर आपके ख्याल से कौन से जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर बात होगी जिसको लेकर सारी कंट्रीज के जो हेड्स हैं वो आएंगे, और यकीनन ऐसा नहीं है कि उसको कवर नहीं किया जाएगा, आई एम श्योर कि सारी दुनिया का मीडिया जो है वो कवर करेगा। यस यस यस, देखिए बेशक वो वर्चुअल है आरजू जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी बात करेंगे वहां पे, टेररिज्म की बात उन्होंने करनी है, क्योंकि अभी रिसेंटली भी चाइना ने ब्लॉक किया आपके जो एक सीईओ थे किसी कंपनी के, तो उनको ब्लॉक कर दिया उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए। तो मोदी जी टेररिज्म की बात जरूर करेंगे कि आज अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है इसको, कल को उनके घर में भी आग लग सकती है। और ये शायद 2011 में पाकिस्तान को बता दिया गया था कि दिस इज गोइंग टू बर्न यू, और आज देखिए आपके वहां पर हर रोज कोई ना कोई मिलिट्री वाले के, पुलिस वाले के डेथ्स की बात आती है ना, और या फिर आपके सिटीजन की सर बात वो तो आती है, और हर अफगानिस्तान बॉर्डर पे की बात कर रहे हैं सर, वो तो टीटीपी की जो बात भी कर रहे हैं ना। देखिए टीटीपी है या कोई भी है, बेसिकली तो आपने ये पाले तो हमारे लिए थे ना, तो आज वो आपके गले पड़े हुए हैं। सो मोदी जी वहां पर टेररिज्म की बात, देखिए पाकिस्तान अगर वहां पहुंचा होगा और टेररिज्म की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक तो टेररिज्म की बात होगी, दूसरा मोदी जी हमेशा बात करते हैं, जो इस बार भी करेंगे, कि आइए मिलकर बैठ के बात करते हैं और तरक्की की तरफ बात करें, लेट्स फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी। देखिए गुर्बत दोनों जगह पर है, अब तो बाकी पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि जिसके सिर पे हाथ रखता है उसमें भी गुर्बत आनी शुरू हो जाती है। अब चाइना वालों के भी यहाँ पे गुर्बत आ गई है। तो तो वो बात करेंगे कि लेट्स मीट टुगेदर, सभी इकट्ठे बैठे, देखें कि हमने कैसे इस देखो, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जब से यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है, इट्स बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड। और जो हमारे जैसे कंट्रीज हैं, जो जिसको हम डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग्स बढ़ गई हैं, हमारी इनकम्स कम हो गई हैं,
हाउस होल्ड्स की, मैं कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ। हर घर की जो इनकम्स है वो कम हो रही हैं, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। सो ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स कि हाउ टू फाइट दीज थिंग्स, हाउ वी कैन वर्क टुगेदर। आपकी जो अच्छाई है वो हम अपने कंट्री में अडॉप्ट करते हैं, हमारी जो सक्सेस की चीजें हैं वो आप अडॉप्ट कीजिए, लेट्स हेल्प ईच अदर आउट। सो ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स ओनली। सर अगर हम इस रीजन की बात करें, एससीओ से हट के अगर हम इस रीजन की बात करें, तो इस रीजन में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं या जिनकी वजह से कई लोगों को सफर भी करना पड़ता है समटाइम, उसमें अफगानिस्तान भी है। तो सर अफगानिस्तान में जो कुछ होता रहा, चले वो तो हम मानते हैं कि यहाँ से जो है वो ड्रोन्स जा रहे थे और जो कुछ हो रहा था, लेकिन सर उसके बाद जब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई उसके बाद भी एक टेंशन बनी हुई है। अब ये नहीं है कि सिर्फ हमारे बॉर्डर पे ही अगर ये लड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं टीटीपी वाले, तो उससे बाकी की कंट्रीज, चाहे वो इंडिया हो, ईरान हो, ये सब लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं हम महफूज हैं, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो। True, तो सर true. कुछ आप समझते हैं कि अफगानिस्तान में या टीटीपी को और ये जो अफगान तालिबान है, वो मैं तो खैर दोनों को एक ही समझती हूँ, टीटीपी और तालिबान को, सर इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये तो तरह तरह की चीजें लाते जा रहे हैं ना अपनी कंट्री में। देखिए आरजू जी, टेररिस्ट होता है, उसका किसी मजहब से मतलब नहीं है, किसी कंट्री से मतलब नहीं है, उसकी आइडियोलॉजी एक ही है कि मुझे मारना है। जो उसको पैसे दे देगा वो दूसरे की तरफ वो उसको मारना शुरू कर देगा। इंडिया इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझता है, चाइना भी समझता है। देखिए आपने उन्हें पांचवा सूबा बनाने की कोशिश करी, 20 साल लगे रहे कि हमारा पांचवा सूबा बन जाएगा, वो नहीं बने। चाइना भी आज की डेट में इसलिए डर के मारे वहां पर सीपैक की भी एक्सटेंशन की बात करता है, वहां माइनिंग की बात करता है, इंडिया भी डेवलपमेंट की बात करता है। ये ठंडे रहेंगे, हम भी सुख से कुछ साल निकाल लेंगे। बिकॉज देखिए टेररिस्ट का जो बेसिक फंडामेंटल है वो लड़ाई है। वो अगर किसी से और नहीं लड़ेंगे, वो आपस में लड़ने शुरू कर देंगे। सो ये चीज जो है, जो आप कह रही हैं कि इट्स अ प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी, ऑफ कोर्स ये सबके लिए प्रॉब्लम है और इसका हल कोई नहीं है। बिकॉज उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली वहां पर, अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये वॉर, देखिए एक तो ये है कि अगेन वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू किया जाए। अब इतने पैसे किसी भी कंट्री के पास नहीं है कि दोबारा से वॉर पे जा सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं तालिबान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करो, उनकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो हम कर रहे हैं। हम एक ही काम कर सकते हैं कि वहां पे डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। चाइना भी डेवलपमेंट की बात कर रहा है। देयर इज नथिंग एल्स वी कैन डू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। तो जैसे कि आपने देखा, इन दोनों ने बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस किया और भारत ने पिछले महीने एक ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक चला था एससीओ की मीटिंग को ऑफलाइन से ऑनलाइन करने का, ताकि चाइना और पाकिस्तान इसे अवॉइड ना कर पाए और किसी भी बहाने से इसे अटेंड ना करने का बहाना बना पाए। तो ये भारत का एक बहुत ज़बरदस्त मूव था। अब पाकिस्तान को भारत ने इनवाइट किया है एससीओ मीटिंग के लिए, जिसमें शहबाज शरीफ और चाइना से शी जिनपिंग जो है इस मीटिंग को अटेंड करेंगे और काफ़ी सारे मुद्दों पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होने जा रही हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई थी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।